प्राचीन भारत का स्वर्णकाल सत्ययुग और त्रेता युग के संधिकाल में उशीनर देश पर महाराज शिवी का शासन था। राजा शिवी केवल अपनी शक्ति के लिए नहीं बल्कि अपनी अगाध करुणा के लिए जाने जाते थे। उनके राज्य में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे, क्योंकि राजा का न्याय जीव मात्र के लिए समान था। उनकी कीर्ति इतनी बढ़ गई कि इंद्रलोक के सिंहासन डोलने लगे। देवताओं के राजा इंद्र और अग्निदेव ने निश्चय किया कि वे स्वयं मृत्युलोक जाकर राजा शिवी की परीक्षा लेंगे कि क्या उनकी करुणा केवल शब्दों में है या वे इसके लिए प्राण भी दे सकते हैं। राजा शिवी अपने विशाल दरबार में न्याय कार्य में व्यस्त थे। ठंडी हवाएं चल रही थीं। तभी अचानक आकाश से एक सफेद कबूतर अत्यंत तीव्र गति से उड़ता हुआ आया। वह बुरी तरह हाँफ रहा था और उसके पंख रक्त से सने थे। वह कबूतर सीधा राजा शिवी की गोद में जा गिरा और अपनी नन्ही चोंच से राजा के वस्त्रों को पकड़ लिया, मानो कह रहा हो, मुझे बचा लीजिए। राजा ने बड़े प्रेम से उसे सहलाया और कहा, डरो मत नन्हे पक्षी, जब तक शिवी जीवित है काल भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। अभी राजा के शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि एक विशाल और खूंखार बाज हॉक झपट्टा मारते हुए दरबार के स्तंभ पर आ बैठा। उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थीं। बाज ने मनुष्य की वाणी में गरज कर कहा, हे राजन, आप धर्म के ज्ञाता होकर अधर्म कर रहे हैं। वह कबूतर मेरा आहार है। प्रकृति ने मुझे शिकारी बनाया है और उसे मेरा भोजन। यदि आप मेरा भोजन छीनेंगे तो आप प्रकृति के चक्र को तोड़ रहे हैं। क्या एक राजा को शोभा देता है कि वह एक भूखे को उसके भोजन से वंचित रखे? राजा शिवी शांत भाव से बोले, हे पक्षीराज, तुम्हारा तर्क अपनी जगह सही है, किंतु ये पक्षी मेरी शरण में आया है। जो राजा अपनी शरण में आए हुए की रक्षा नहीं करता उसे नरक में भी स्थान नहीं मिलता। मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता, पर मैं तुम्हें भूखा भी नहीं देख सकता। अनोखी शर्त बाज ने व्यंग्य करते हुए कहा, राजन, यदि मैं भूखा रहा तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। मेरे मरने के बाद मेरे छोटे छोटे बच्चे और मेरी पत्नी भी भूख से दम तोड़ देंगे। क्या एक कबूतर को बचाने के बदले आप मेरे पूरे परिवार की हत्या का पाप अपने सिर लेंगे? यदि आप वाकई न्यायप्रिय हैं तो मुझे इस कबूतर के वजन के बराबर मत दीजिए, लेकिन वह मांस किसी अन्य पशु का नहीं बल्कि आपके स्वयं के शरीर का होना चाहिए। पूरी सभा में सन्नाटा पसर गया। मंत्री और सेनापति अपनी तलवारें खींचने लगे, लेकिन राजा शिवी ने उन्हें हाथ के संकेत से रोक दिया। राजा के चेहरे पर एक अलौकिक चमक आ गई। उन्होंने कहा, हे बाज, तुमने मेरी आंखें खोल दी। एक जीव के बदले दूसरे जीव का मांस देना ही न्याय होगा। मुझे तुम्हारी शर्त स्वीकार है। तराजू का न्याय और महात्याग राजा के आदेश पर दरबार के बीचों बीच एक विशाल तराजू लाया गया। एक पलड़े में उस नन्हे कबूतर को बिठाया गया। राजा शिवी ने अपनी म्यान से तीक्ष्ण तलवार निकाली और अपने दाहिने पैर की जांघ से मांस का एक बड़ा हिस्सा काटकर दूसरे पलड़े में रख दिया। पूरी सभा की आंखों में आंसू थे, लेकिन आश्चर्य, कबूतर वाला पलड़ा टस से मस नहीं हुआ। राजा ने अपनी दूसरी जांघ से मांस काटा, फिर अपनी भुजाओं से। धीरे धीरे राजा ने अपने शरीर का आधा मांस तराजू पर चढ़ा दिया, लेकिन वह नन्हा कबूतर मानो पहाड़ की तरह भारी होता जा रहा था। राजा का शरीर लहूलुहान हो चुका था। उनकी सांसें तेज चल रही थी, फिर भी उनके संकल्प में रत्ती भर भी कमी नहीं आई। अंत में जब चढ़ाने के लिए मांस नहीं बचा तो राजा शिवी लड़खड़ाते हुए उठे और स्वयं को उस पलड़े पर रख दिया। उन्होंने कहा, लो बाज, अब मेरा पूरा शरीर तुम्हारा है। इस कबूतर को मुक्त कर दो। जैसे ही राजा शिवी तराजू पर बैठे, वहां एक तीव्र प्रकाश पुंज उत्पन्न हुआ। देखते ही देखते बाज देवराज इंद्र के रूप में और कबूतर अग्निदेव के रूप में प्रकट हो गए। राजा का शरीर क्षण भर में पहले जैसा कांतिवान और स्वस्थ हो गया। आकाश से गंधर्वों का गान और अप्सराओं का नृत्य शुरू हो गया। इंद्रदेव ने गदगद कंठ से कहा, धन्य है आप महाराज, हम आपकी परीक्षा लेने आए थे। हमने देखना चाहा था कि क्या कोई मनुष्य अपनी त्वचा और मांस का मोह छोड़कर एक पक्षी के लिए सर्वस्व अर्पण कर सकता है। आपने सिद्ध कर दिया कि करुणा का स्थान शक्ति से कहीं ऊपर है। जब तक सूर्य और चंद्रमा आकाश में रहेंगे, आपकी यह गाथा मनुष्यों को धर्म की राह दिखाएगी। राजा शिवी की यह कहानी हमें सिखाती है कि महानता ऊंचे पदों या महलों में नहीं बल्कि त्याग की भावना में बसती है। शरणागत की रक्षा करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा और अंतिम धर्म है।